Hello bachon, let's read the question. The question says a cylinder is filled with gaseous mixture containing equal masses of CO and N2. The partial pressure ratio is option 1 partial pressure of N2 is equal to partial pressure of CO. Option 2 partial pressure of CO is equals to 0.875 partial pressure of N2. Option 3 partial pressure of CO is equal to 2 into partial pressure of N2. Option 4 partial pressure of CO is equals to half the partial pressure of N2. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that when from a mixture we have to calculate the partial pressure of a particular gas, then the partial pressure of that gas is equals to total pressure into mole fraction of that gas in the mixture. यानी कि एक मिक्सचर है, सपोज उसमें दो गैसेस हैं, तो उस पर्टिकुलर गैस का किसी पर्टिकुलर गैस का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर में उसके। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता लग गया, लेकिन एक और फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ दैट गैस जिसका भी हमें निकालना है उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये किसी का भी मिक्सचर हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि गैसियस मिक्सचर लिया इसीलिए मैं इसमें गैस लिख रही हूँ, टोटल मोल्स। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स निकालते हैं गिवन मास, जो भी मास हमें दिया है सैंपल का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। इससे हम मोल निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीजें अगर हमें पता हो तो हम इजीली पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मोलर मास होगा 12 होता है कार्बन का एटॉमिक मास, प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो इसका मोलर मास हो गया 28। और N2 का अगर हम मोलर मास देखें तो N2 का मोलर मास होता है कि दो नाइट्रोजन एटम है तो 14 इंटू 2 यानी 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14। तो दोनों के ही मोलर मास सेम है। और जो मास हमें लिए हैं वो मास भी बोल रहे हैं कि CO का जो मास लिया है वो इक्वल है मास ऑफ N2, यानी कि दोनों के मास भी सेम है और मोलर मास भी सेम है, तो मोल भी सेम हो जाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल है तो नाइट्रोजन गैस का भी 1 ही मोल होगा, तो दोनों के मोल सेम हो गए। अगर मोल सेम हो गए तो मोल फ्रैक्शन भी सेम हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन का और CO दोनों का ही सेम है, तो इनका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, यानी कि अपना अपना 1 मोल प्लस दोनों के टोटल मोल मिला के 2 मोल, तो 1/2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन सेम है और टोटल प्रेशर तो सेम ही होगा दोनों गैसेस का, यानी कि उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा CO का वो होगा हाफ इंटू PT, और लाइकवाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी होगा हाफ इंटू PT। तो क्योंकि टोटल प्रेशर तो सेम ही होता है, यानी कि दोनों के पार्शियल प्रेशर सेम ही होंगे, तो जो हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।